नमस्कार दोस्तों, क्या आप जैक बोर्ड क्लास 10th के छात्र हैं और 4 अगस्त को मंथली टेस्ट है तो रुक जाइए, क्योंकि इस वीडियो में हम लाए हैं सामाजिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न जो कि परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियो खास तौर पर उन छात्रों के लिए है जो प्रोजेक्ट रेल के साथ साथ बोर्ड एग्ज़ाम 2026 का भी तैयारी करना चाहते हैं। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें। आखिर में बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं 2026 में। तो बिना देरी के करते वीडियो को स्टार्ट। चैनल पे न्यू है तो कर लीजिए सब्सक्राइब। पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में जैव विविधता को बचाने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्रोजेक्ट टाइगर। दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि भारतीय वन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1972 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो हम लोग बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1972 में। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खतरे में पड़ा प्रजाति है। तो गाय तो नहीं, हाथी भी नहीं और मुर्गी भी नहीं, यानी कि बंगाल टाइगर, जो कि धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है, यानी कि खतरे में पड़ रहा है। तो सरकार को इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए और इसको बचाना चाहिए। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ कि जैव विविधता का सबसे बड़ा शत्रु क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिकार। यानी कि देखते जा रहे हैं आजकल बहुत कोई शिकार करते हैं, जंगल में जाते हैं, तो इसी से बहुत सारे बड़ा मतलब जैव विविधता खत्म होते जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आप लोगों के सामने कि विकास के लिए कौन सा संकेतक का उपयोग होता है, यानी कि विकास के लिए कौन सा संकेतक का उपयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। तापमान तो होगा नहीं और जनसंख्या भी नहीं, लंबाई भी नहीं, तो प्रति व्यक्ति आय हम लोग बता सकते हैं कि विकास के लिए हो सकता है। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है HDI। HDI का पूर्ण रूप क्या है। हम लोग इसका आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है आप लोगों का कि कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गोवा। दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा UNDP। और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि नेक्स्ट। तो दिया हुआ है विकास का सही मापदंड क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आय। हम लोग आय की मदद से ही विकास दंड मापते हैं कि कौन सा देश कितना स्थान पे है। और दिया हुआ है फिर से क्वेश्चन में कि भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1920 में स्टार्ट हुआ था, 20 से शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। दोस्तों बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, VVI इसको ले लीजिए, ये एग्जाम में आने लायक प्रश्न है। इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो हम लोग क्या बताएंगे, 1919 ईस्वी को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है, दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। और कब किया था, तो ये आप लोग कमेंट में बताएंगे, तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर। और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार यह नारा किसने दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। दोस्तों फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फाइनल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो हम लोग देखते हैं 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद शुरू किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
सी राइट हो जाएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। सो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, फिर से क्वेश्चन दे दिया है। क्वेश्चन दिया हुआ यही कि भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। सो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जल विद्युत उत्पादन। और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो दिया हुआ है कि सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपारंपरिक ऊर्जा। सो दोस्तों उसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सतलज नदी। और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिया हुआ है जल का दोहन किस कारण होता है। बोल रहा है जल का दोहन किस कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि के कारण। सो दोस्तों दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बारिश का जल इकट्ठा करना। और ये कहाँ पर देखते हैं हम लोग ज़्यादातर, राजस्थान, जहाँ पर छत में जल इकट्ठा करते हैं, तो कभी कभी सायरा या तालाब बनाकर इकट्ठा करते हैं। सो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव, जो कि 2-2 नंबर का रहेगा। तो पहला प्रश्न में दिया हुआ है कि भारत में जैव विविधता की को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी प्रमुख योजना शुरू की गई थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर। जी दोस्तों, इसका कब शुरुआत हुआ था, तो ये मैं ऑब्जेक्टिव में बता चुका हूँ। और उसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1972 में। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो दिया हुआ है कि मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसका किन किन मतलब किन 3 कारकों पर आधारित है, मतलब किन 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। तो हम लोग बताएंगे, इसका आंसर हो जाएगा जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर और प्रति व्यक्ति आय। तो दोस्तों इतना लिख लेंगे और आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था और कहाँ पर हुआ था। सो दोस्तों ये आप लोगों का 2 नंबर का मार्क्स का हो जाएगा, जो कि एग्जाम के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, अमृतसर में, पंजाब में। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें तो दिया हुआ है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार यह नारा किसने दिया था। सो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। तो दोस्तों आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो जरा से भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अपने दोस्तों के साथ जरूर करें। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, आंसर की भी इसी वीडियो में अपलोड होगा। धन्यवाद।